पिछली रात का खौफ अर्जुन के दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने सोचा था कि जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी वो उतर जाएगा और वापस अपने घर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर आकर रुकी, उसे एहसास हुआ कि हालात पहले से भी ज्यादा डरावने हैं। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। घना कोहरा, टूटी फूटी बेंचें और हवा में सड़ते मांस जैसी बदबू। अर्जुन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसने दीवार पर खून से लिखे शब्द देखे, यह मुर्दों की ट्रेन है, इससे भागना मना है। अर्जुन का खून जम गया। तभी पीछे से किसी ने उसकी कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें धंसी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा और आवाज कंपाती हुई। वो बोला, बेटा, जिसने एक बार इस ट्रेन का सफर किया है वो कभी जिंदा दुनिया में वापस नहीं लौटता। यहाँ सबका सफर एक ही मंजिल तक है, मौत। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ा हल्की हंसी हंस पड़ा। मैं भी कभी तेरी तरह जिंदा था, पर अब इस सफर का हिस्सा हूं। इतना कहकर वो अचानक धुंध में गायब हो गया। अर्जुन घबराकर स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ भागा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा और सन्नाटा। उसने टॉर्च की रोशनी में टेबल पर रखा एक पुराना रजिस्टर देखा। उसने पन्ने पलटे तो उसके होश उड़ गए। उसमें दर्ज सभी यात्रियों के नाम और हर नाम के आगे लिखा हुआ मृत। अर्जुन ने जल्दी से अपना नाम खोजा और जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई। वहां साफ साफ लिखा था, अर्जुन शर्मा, मृत, सफर पूरा। उसके हाथ कांपने लगे। तभी कमरे में खिड़की अपने आप बंद हो गई। पीछे मुड़ा तो देखा दीवार पर टंगी घड़ी उल्टी दिशा में घूम रही थी। उसी वक्त दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, अब तेरी मंजिल भी तय हो चुकी है, लौट कर कहीं नहीं जा सकता। अर्जुन ने जान बचाने के लिए खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भागता रहा, लेकिन हर बार उसी जगह आकर खड़ा हो जाता। उसी ट्रेन के सामने, वही प्लेटफॉर्म, वही टूटी बेंच। तभी ट्रेन की सीटी बजी। सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से वही यात्री उतरने लगे जिन्हें अर्जुन ने पिछली रात देखा था। आधे सड़े हुए चेहरे, खोखली आंखें, फटे कपड़े और उनके मुंह से निकली सीलन भरी सांस। वो सब एक स्वर में कह रहे थे, तू अब हमारे साथ है, हमारी मंजिल वही है। अर्जुन भागने लगा, मगर जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म छोड़ने की कोशिश की, लोहे की जंजीरें अपने आप निकलकर उसके पैरों में लिपट गईं। उसके कानों में चीख गूंजी, भागना मना है, सफर अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला और उसे खींचकर अंदर ले लिया गया। अंदर वही सड़े गले यात्री उसे घूर रहे थे। किसी की आंखें हाथ में थीं, किसी का सिर अधूरा, और सबसे डरावना नजारा, सीट पर बैठे हुए उसके सामने वही बूढ़ा आदमी था जो प्लेटफॉर्म पर मिला था। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, कहाँ था ना बेटा, एक बार इस ट्रेन में सफर शुरू कर दिया तो वापसी नहीं होती। अब तू हमेशा के लिए मुर्दों की ट्रेन का हिस्सा है। ट्रेन की सीटी बजी और धीरे धीरे कोहरे में गुम हो गई। लेकिन तभी अर्जुन की आंख अचानक खुल गई। वो ट्रेन में ही बैठा था। चारों ओर सामान्य यात्री नजर आ रहे थे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब हंस बोल रहे थे। अर्जुन ने राहत की सांस ली और सोचा, शायद ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वही बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बैठा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। धीरे धीरे पूरा डिब्बा सन्नाटे में डूब गया। हंसी ठिठोली की जगह
अब सड़ांत और अजीब सी खामोशी थी। बूढ़ा धीरे धीरे झुककर अर्जुन के कान में फुसफुसाया, बेटा, सपनों में जो दिखता है वो हकीकत की शुरुआत होती है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अब असली मंजिल पर पहुंचना बाकी है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन, पेड़, सड़कें, सबकी जगह सिर्फ अंधेरा और जली हुई लाशों की परछाइयां थीं। ट्रेन अब किसी अजीब अनजान दुनिया की तरफ जा रही थी। इसका आगे का पार्ट 3 के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।